जय जय श्री राम। आज आपका करुणा निधान आप सभी का स्वागत करता है चित्रकूट धाम में, एक ऐसा स्थान जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास काल के दौरान लगभग 12 वर्षों का समय व्यतीत किया, और एक ऐसा स्थान जहां तपोबल के प्रभाव से माता सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक तक बना दिया, और हाँ, जहां लक्ष्मण जी महाराज 12 वर्षों तक सोए ही नहीं, और हनुमान जी महाराज के शरीर में हो रही भयंकर गर्मी को यहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाण गंगा के द्वारा शांत तक किया। तो आइए इन सारे अद्भुत एवं दिव्य दृश्य को आप सभी को दिखाते हैं और आप सबके साथ शुरुआत करते हैं इस चित्रकूट की दिव्य यात्रा की। देखिए, चित्रकूट की अगर यात्रा की आप शुरुआत करते हैं तो प्रातः काल की वेला में यहाँ पर आपको स्नान जरूर करना चाहिए। तो आइए, सबसे पहले हम मंदाकिनी में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं इस चित्रकूट की दिव्य यात्रा की। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देते रघुवीर। तो तुलसीदास जी समझ पाए, और उन्होंने जब देखा राम जी को तो हाल ही में देखा कि उनके मुखमंडल पर अभी ताजा तिलक लगा हुआ है, तो उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम भी किया। और उसी में ये आता है, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो इस तुलसी जी के घाट पे, यानी कि राम घाट पे आपको आकर के स्नान भी करना चाहिए। मंदाकिनी माँ में स्नान करने के बाद यहाँ के राजाधिराज महाराज श्री मत गजेंद्र भगवान का आप सभी को जरूर दर्शन करना चाहिए। आइए, आपको लेके चलते हैं बस मंदाकिनी के तट पर राम घाट पर स्थित श्री मत गजेंद्र भगवान के मंदिर के प्रांगण में, और वहाँ महादेव का पूजन करने के बाद अपने इस चित्रकूट धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी इस समय आ रहे हो तो यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करना, और यहाँ पर परमिशन लेना पड़ता है कि हे मत गजेंद्र भगवान, हम आपके चित्रकूट धाम आए हैं, हमें आज्ञा दें कि हम कामतानाथ भगवान का दर्शन कर सके और परिक्रमा कर सके। फूलचंद तिवारी महाराज जी हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं और जानते हैं मत गजेंद्र भगवान नाथ के बारे में। महाराज, तपोभूमि है ये, तपोभूमि में हम अपनी तपस्या करने के लिए कौन सी जगह उचित रहेगी। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने जब शंकर जी के पास जैसे ही आए, उन्हें जानकारी किया। जानकारी करने के लिए वो तो फिर भोलेनाथ जी अपने ध्यान में मग्न थे। उनने इशारा किया, खाली एक हाथ से गुप्तांग पकड़ के एक हाथ से जीभ पकड़ा। इसके बाद उनके समझ में नहीं आया, परमात्मा राम के पास वापस लक्ष्मण जी पहुँचे। उन्होंने कहा, उन्हें तो ऐसा ही किया है, बोले तो कुछ है नहीं वो। उन्होंने कहा ठीक है, समझ पूरी बात आ गई, आप परेशान मत होइए। सही तो उन्होंने इशारा किया। यही ब्रह्मचर्य का पालन, अभद्र भाषा, इसमें कंट्रोल करने के बाद तपस्या संपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सही है। और ये तपोभूमि है, इसको औषध भी कहते हैं। अच्छा, ये तो निश्चित है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है राम घाट में माँ मंदाकिनी के स्नान करने के बाद, दूसरा भोलेनाथ में जल अर्पण करने के बाद तब परिक्रमा लगाने, तभी सफल बिल्कुल। महादेव ने भगवान राम जी को वनवास काल के दौरान जो संयम बताया था उसका पालन करने के लिए बताया था, और राम जी ने उसका पालन किया। मत गजेंद्र नाथ महादेव से आज्ञा लेने के बाद आपको आ जाना है रामघाट चौराहे पर। तो रामघाट चौराहे पर इस प्रकार से ई रिक्शा लेकर के आप कामतानाथ भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और मैं आपको प्राइस की बता दूं तो यहाँ जो राम घाट है वहाँ से लेकर के कामतानाथ मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से आपको सिर्फ 10 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे कामतानाथ भगवान। कामतगिरी पर्वत वही स्थान है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास का लगभग 11 वर्ष से भी ज्यादा का समय बिताया। इसी पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी रहते थे, जहाँ इनकी आज भी पूजा की जाती है कामतगिरी के रूप में। पा रहे हो, कुछ इस प्रकार से प्रसाद मिलता है जो 101 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा तमाम लोग देख लीजिए यहाँ पे आपको लेट कर परिक्रमा करते हुए भी नजर आ जाएंगे, और मंदिर के प्रांगण में बहुत ही ज्यादा भीड़ भी आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप कामतगिरी दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो इस प्रकार से आप अगर प्रातः काल आओ, प्रातः काल जब परिक्रमा हमने शुरू किया था तो कोई खास भीड़ नहीं थी, लेकिन इस समय भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तमाम श्रद्धालु जो है मंदिर के प्रांगण में आए हुए हैं, और ये रहा प्रसाद, जो कुछ इस प्रकार से आपको प्रसाद जो है कामतगिरी भगवान का यहाँ पर मिलेगा, जो अपने आप में बहुत खास होता है। इस प्रसाद में आपको नारियल, चुनरी, तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी जो कामतगिरी भगवान को चढ़ाई जाती है। जो लगभग 15 घंटे से कामतानाथ भगवान का परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? माही। कितनी देर लगा परिक्रमा करने में? 15 घंटे। 15 घंटे। तो ये माही है,
भाई पूरे कामतागिरी पर्वत की परिक्रमा इसने प्रारंभ की थी। कल मैं जब परिक्रमा कर रहा था ना रात में 7 साढ़े 7 बजे करीब, तब ये परिक्रमा कर रही थी। इसका परिक्रमा अब जाके पूर्ण हुआ। तो ये बहुत बड़ी तपस्या होती है और यही तो श्रद्धा है और यही भक्तों का विश्वास है जो भगवान के मंदिर के प्रांगण में देखने को मिलता है और कामतानाथ भगवान के मंदिर के प्रांगण में मिलता है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है कामतानाथ भगवान का। सभी लोग दर्शन व पूजन करना चाहते हैं। तो ये दृश्य है कामतानाथ भगवान का। पहले चलिए आपको कामतानाथ भगवान का कुछ दर्शन करा दें और उसके बाद आपको अन्य क्या चीज़ें हैं वो बताता हूँ। यहाँ पर आप कामतानाथ भगवान का दर्शन कर पा रहे होंगे। तमाम श्रद्धालुओं की संख्या के बीच कामतानाथ भगवान यहाँ विराजमान है। पूजन पाठ इत्यादि बहुत दिव्य तरीके से यहाँ कामतानाथ भगवान की जाती है। तो झलक ही दर्शन हो लेकिन बहुत दिव्य दर्शन है श्री कामतानाथ भगवान का। तो कामतानाथ भगवान का तो आपने दर्शन कर ही लिया होगा। कामतानाथ जी का दर्शन करने के बाद यहाँ पर सबसे जो प्रधानता है परिक्रमा करने का है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो परिक्रमा बिल्कुल भी कर सकते हो। कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा होता है, उसी पर्वत का परिक्रमा होता है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ निवास किया करते थे। उस पर्वत पे आप परिक्रमा कर सकते हो और इसका जो समय लगता है वो टोटल आपके चलने के ऊपर डिपेंड है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर एरिया होता है जो पूरा का पूरा आपको ये कामदगिरी पर्वत है मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। इस कामदगिरी पर्वत का आपको परिक्रमा करना पड़ता है। अगर आप इच्छुक हो तो परिक्रमा भी कर सकते हो। चलिए आगे की तरफ लेके चलते हैं परिक्रमा की ओर और रास्ते में बहुत से मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे मंदिर का आपको दर्शन कराते हैं। परिक्रमा करते हुए आप यहीं पर स्थित कामतानाथ भगवान के प्रमुख पूरब द्वार पे पहुंचेंगे जहां पर प्राचीन अनादि श्री कामतानाथ भगवान का मुख्य मुखारविंद का आपको दर्शन होगा। आइए यहाँ पर भी आप आकर दर्शन व पूजन कर सकते हैं और मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आप सभी कामतानाथ भगवान का दर्शन कर पाएंगे। परिक्रमा मार्ग में ही आपको साक्षी गोपाल जी का मंदिर मिलेगा और ऐसी यहाँ मान्यता है। यहाँ सीताराम लिखते ही परिक्रमा को प्रारंभ शुरू करना चाहिए और यहाँ पर भी आप आकर के साक्षी गोपाल जी के मंदिर में सीताराम लिख सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप लिखेंगे तो आपकी परिक्रमा जो है ना वो पूरी मानी जाएगी और जिस मन्नत से या जिस कार्य की या जिस उद्देश्य से आप वह करेंगे वो आपका उद्देश्य पूर्ण भी होगा। रास्ते में ही आपको यहाँ पर जनक जी, भरत जी इत्यादि सभी लोग मिले थे और मंदिर का कुछ इस प्रकार से प्रांगण भी नजर आ जाएगा और ये कामदगिरी पर्वत आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा। उसी के ठीक नीचे यहाँ पे राम जी और सीता जी हैं। यहाँ राम जी और सीता जी का आप दर्शन भी कर सकते हैं। लक्ष्मण जी यहाँ पे नहीं क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो लक्ष्मण पहाड़ी पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ आखिरकार परिक्रमा के क्रम में ही आप उस जगह पहुंच जाते हो जहाँ पर भरत जी और राम जी का मिलन हुआ था और यहाँ पर भरत जी और राम जी आकर मिले थे और भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी जगह पर अपनी खड़ाऊ भरत जी को दी थी। और कहते हैं ना, शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो यही वो जगह है जहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी अपना खड़ाऊं अपने अनुज भरत जी को देते हैं और भरत जी उस खड़ाऊं को लेकर के अपने सर पे रख करके आगे की तरफ जाते हैं और वो पदचिन्ह, वो सारे के सारे साक्ष्य आपको यहाँ पर भरत मिलाप पर नजर आएगा। और वास्तव में रामायण में भरत जी का जो चरित्र है ना अपने आप में बहुत विशेष है। सबसे अगर अच्छा कोई चरित्र है तो भरत जी का चरित्र है। तो उस भरत चरित्र का एक क्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए महाराज जी से जानते हैं इस जगह के बारे में। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी क्या मान्यता है इस जगह का? बताते हैं कि जब भगवान का वनवास हुआ था और भरत जी जब अयोध्या जी से आए थे राम जी को मनाने के लिए तो इसी जगह चारों भाइयों का मिलाप हुआ था। तो जब मिले हैं तो उनके प्रेम को देख करके पत्थर भी अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया, जिस प्रकार मोम पिघल जाती है। जी जी। अगम सने भरत रघुवर को जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। राम जी के और भरत जी के प्रेम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाए। तो उस समय पत्थर भी अपनी जड़ता को छोड़ दिया और मोम की तरह पिघल गया। तो उन्हीं के चरण चिन्ह अंकित हैं। बताते हैं कि ये राम जी के और भरत जी के चरण चिन्ह है। इधर महारानी सीता जी के, कौशल्या जी के चरण चिन्ह है, वो लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के चरण चिन्ह है। क्या बात है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया ये वही चरण चिन्ह है। अगर आप भी आ रहे हो तो इस दौरान तो जरूर से जरूर इन सारे चरण चिन्हों का आपको भी दर्शन व पूजन करना चाहिए जो चित्रकूट धाम के इस भरत मिलाप मंदिर में पड़ता है। सामने यहाँ की तरफ अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपने ले चल के दिखाऊं तो यहाँ पर भरत जी और राम जी का मूर्ति भी, प्रतिबिंब भी बनाया गया है। वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पीछे की तरफ नजर आएगा। इसी के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप लक्ष्मण पहाड़ी पर भी जा सकते हो। यहाँ पर रोपवे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटर पे टिकट ले सकते हो और एक जो इसका प्राइस है ना वो 80 रुपये का है और कुछ इस प्रकार का आपको टोकन देंगे और इसी टोकन को यहाँ पर आपको मशीन जो है वहाँ पे लगाना होगा। कुछ इस प्रकार का है टोकन जो आपको मिलेगा और सभी लोगों को
टोकन आपको लेके अपना अपना टोकन अपने पास रखना होगा और इसी को स्कैन करने के बाद आप जाओगे तो ये जो है एक टिकट जो है ना वो 80 रुपये का पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको एक तरफ से 40 रुपये जाने का और 40 रुपये आने का भुगतान जो है वो करना होगा और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्कैनिंग इत्यादि भी की जाएगी। पर आने के बाद यहाँ पर भी आप लक्ष्मण जी के धनुष बाण की आकृति और चिन्ह इत्यादि देख सकते हो लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी का दृश्य कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने पूरी मतलब 14 वर्ष वनवास काल के दौरान, ऐसी रामायण में भी लिखा आता है कि लक्ष्मण जी ने एक बार भी अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी। और ये वही जगह है जहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम देवी देवता या शेष नाग अवतार श्री लक्ष्मण जी महाराज नजर आएंगे। यहाँ पर भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के हाथों में न धनुष बाण सिर्फ लेकर विराजमान है और पूरे राम जी की सेवा में दिन रात तत्पर श्री लक्ष्मण जी का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से घुटनों के बल पर बैठ करके, या इसको वीर आसन बोलते हैं, वीर आसन में बैठ करके श्री लक्ष्मण जी महाराज किस प्रकार से यहाँ पर चित्रकूट में भगवान श्री राम जी की सेवा करते हैं, उसका परिलक्षित दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल पाएगा। और इसी क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण में और भी देवी देवता हैं, जैसे कि यहाँ पर राधे कृष्ण का भी आप दर्शन और पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पर नारियल रखने की, बांधने की इत्यादि मान्यताएं हैं। मनसा माता भी यहाँ पे विराजमान है और ऐसी मान्यता है इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। लक्ष्मण जी के मंदिर के प्रांगण में हमारे साथ यहाँ पे श्याम जी महाराज हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं और जानते हैं लक्ष्मण जी की यहाँ त्याग और तपस्या के बारे में, किस प्रकार से लक्ष्मण जी ने अपना व्यतीत किया था। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ बताया जाए। जब भगवान को 14 साल का वनवास हुआ है जी तो वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए हैं। जी जी वाल्मीकि जी से पूछा है कि बताओ कि हमारा 14 साल कोनो तरह से व्यतीत हो जाए। जी जी वाल्मीकि जी बोले हैं कि महाराज आपको क्या बताना है, आपको तो पत्तों पत्तों में निवास है, जी जी काहे फिर आप बताओ हमसे। वाल्मीकि जी बोले हैं कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भास सुपासु। चित्रकूट यही है जिसका आप लोग परिक्रमा लगा रहे हो। तो भगवान की परम कुटी वहाँ पर रही है। भरत मिलाप पर गए हो ना, जी जी तो भगवान वहाँ नीचे रहते थे भरत मिलाप में। जी जी लक्ष्मण जी जो रहे इनको सोना नहीं था। लंका में सती सुलोचना रही, उसको वरदान था जी कि मेरे पति का वही मार सकता है जो 12 साल नींद नारी भोजन अन्न बिसारेगा। ऐसा त्यागी बलशाली वह वीर पुरुष को मारेगा। क्या बात है। तो लक्ष्मण जी 12 साल न भोजन किया है न सोए हैं, यहीं से माता जी की चौकीदारी किया है और तपस्या भी किए हैं। जब 12 साल पूर्ण हो गए हैं तब जाके लंका में मेघनाथ को मारा है। क्या बात है। इसी से लक्ष्मण पहाड़ी नाम पड़ा है। इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ पर, क्योंकि 12 वर्ष तक ये सारी चीजें त्याग करके सारी यहाँ पर चीजें तपस्या त्याग किया है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए श्याम जी महाराज जी ने कितना बढ़िया जानकारी दी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। मनसा देवी का भी आप दर्शन कर सकते हैं। जय जय सिया राम। महाराज जी, महाराज जी मनसा देवी के बारे में यहाँ क्या मान्यताएं हैं। मनसा देवी ये शिवपुत्री है, नाग माता। अच्छा शिवपुत्री नाग माता। अच्छा अच्छा। इनकी पूजा सेवा लक्ष्मण जी करते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी भी शेषा अवतारी थी। हाँ हाँ हाँ। शेष सहस्त्र शीश जग कारण ते वह तरह भूम भवतारण। पृथ्वी का भार हटाने के लिए लक्ष्मण जी महाराज पहला अवतार लिया था। जी जी। लक्ष्मण जी इनकी यहाँ पूजा सेवा करते थे, जब जाके लंका में मेघनाथ को मारा था। अच्छा, तो मनसा देवी का पूजा करते थे। तो जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं थी लखनलाल जी की, जी जी, तब जाके मेघनाथ को मारा। तभी से लोग बाग यहाँ मनोकामना मन्नत मानने आते हैं। क्या बात है। तो यहाँ मनसा देवी हैं, यहाँ पर भी आप मन्नत इत्यादि मांगना हो तो यहाँ मंदिर के प्रांगण में आकर पूजन पाठ इत्यादि आप कर सकते हो। लक्ष्मण पहाड़ी से आगे बढ़ने के बाद जब आगे की तरफ आएंगे ना, तो आपको श्री कामतानाथ भगवान का तृतीय मुख का भी दर्शन करने को मिलेगा। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, श्री कामतानाथ भगवान है जो जिनका तृतीय मुख यहाँ पर विराजमान है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कामतानाथ भगवान के 4 मुख है, उसमें से ये तृतीय मुख है, जो परिक्रमा के क्रम में ही आप देखने को और दर्शन करने को मिलेगा। और इस मंदिर का प्रांगण आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा कामदगिरी में।
कामदगिरी की परिक्रमा करने के बाद आपको शुरुआत करनी है चित्रकूट की 4 धाम की यात्रा की। और इसके लिए आपको किसी भी जगह से 700, 800 और 1000 रुपये तक की आपको ऑटो रिक्शा, शेयरिंग रिक्शा इत्यादि मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप चित्रकूट 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो चित्रकूट 4 धाम के क्रम में सबसे पहला जो आता है वो फटिकशिला, एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जगत जननी जानकी मैया का श्रृंगार किया करते थे। और इसी जगह पर जयंत ने माता जानकी जी के पैर में चोंच मारा था, और इसके आगे का परिणाम तो आप सभी जानते होंगे। इसके अलावा जो दूसरा स्थान आता है वह आता है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी खटका, जब माता जगत जननी जानकी मैया स्नान किया करती थी उस समय खटका चोर जो था माता सीता को देखा था, जहाँ पर खटका चोर को आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने बांध दिया है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत ही अद्भुत दृश्य, जहाँ पर गुप्त गोदावरी माँ पहाड़ों से तो निकलती हैं लेकिन जाती कहाँ है इसका तो आप पता ही नहीं कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो आता है वह आता है सती अनसुईया। सती अनसुईया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर माता सती ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि को अपनी पतिव्रता धर्म के कारण ही बालक का रूप प्रदान कर दिया था, और यहीं पर पालने में ब्रह्मा और विष्णु को झुलाया भी था। यहाँ पर भी बहुत से मंदिर के प्रांगण आपको देखने को मिलेंगे, और मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी आपको देखने को मिलेगा, और मंदिर का प्रांगण बहुत दिव्य है, बहुत अद्भुत है। तो यहाँ पर भी आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। चौथे नंबर पे जो आपको दर्शन करना है वह करना है हनुमान धारा की। हनुमान धारा एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाण मार के हनुमान जी के गर्मी को शांत किया था। लंका प्रज्वलित करने के बाद हनुमान जी के शरीर में भयंकर गर्मी हो रही थी, उसको शांत करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि आप जाओ चित्रकूट में इस पर्वत पर निवास करो, और यहीं पर बाण गंगा की उत्पत्ति की थी, जिससे आज भी हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्रदान करता है। और यहाँ का जल इतना पवित्र, इतना मीठा है कि आप बड़े बड़े आरओ इत्यादि के जल को भी भूल जाओ। तो इस प्रकार से आज 4 धाम यात्रा का क्रम पूरा होता है। अगर आप चाहते हो इसका फुल वीडियो तो जरूर से जरूर नेक्स्ट वीडियो जो इसकी आएगी ना चित्रकूट की, उसमें आप पूरा का पूरा चित्रकूट की 4 धाम यात्रा का पूरा वर्णन कर पाओगे। यानी कहने का मतलब पूरा चित्रकूट तो आपने देखा ही देखा, कामदगिरी का परिक्रमा आपने किया ही किया। अब आपको मैं लेके चलूँगा चित्रकूट की 4 धाम की यात्रा की ओर। उसके पहले आप अगर भोजन करना चाह रहे हो, रुकना चाह रहे हो, उसके बारे में भी जान लो। अगर आप भोजन के लिए आ रहे हो चित्रकूट में तो इसके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है अन्नपूर्णा रसोई। अन्नपूर्णा रसोई में आपको बहुत बढ़िया तरीके से भोजन मिलेगा, कुछ इस प्रकार से जो आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर इनकी 2 प्रकार की भोजन की व्यवस्था है। एक थाली नॉर्मल थाली है, आप देख लो, इसका प्राइस जो होता है 180 रुपये होता है। इसमें ये आपको दाल देते हैं, कढ़ी देते हैं, 2 सीजनल सब्जी, स्वीट देते हैं, रोटी देते हैं, सूखी सब्जी देते हैं, 4 चटनी देते हैं। इसमें क्या है ना कि सेम वही थाली है, बस इसमें आपको 40 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। एक पनीर की सब्जी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, और सीजनल सब्जी, बाकी सैलेड, इसमें सैलेड है, उसमें सैलेड उन्होंने दिया है, सैलेड दिया है, तो सैलेड इत्यादि सेम आपको मिलेंगे, चटनी मिलेंगे, अचार मिलेगा। मतलब ये जितनी चीज़ें हैं सेम उसी तरीके की मिलेगी, बस थोड़े से का अंतर है। इसमें आपको ये इस प्रकार का मेन्यू है। यहाँ पर आपको 40 रुपये ज़्यादा भुगतान करने पड़ेंगे, और 40 रुपये ज़्यादा भुगतान करने से क्या है कि आपको दाल तड़का और इसमें दाल फ्राई और जीरा राइस, और ये सारी यही 2-3 अंतर है। बाकी चलिए भोजन का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद बताते हैं भाई अन्नपूर्णा का भोजन किस प्रकार का है। भोजन वाकई में बहुत ही अच्छा है। पर कुछ इस प्रकार का रूम मिला हुआ था, और लेकिन बहुत सस्ता था। अभी कुछ इस प्रकार का है जो आप देख पा रहे हैं। टोटल 6 बेड थे इसमें, और बहुत बड़ा हॉल भी है, और इसका टोटल प्राइस जो है ना 2500 रुपये है विद एसी के साथ। अगर नॉन एसी आप लेते हो तो आपको 2500 रुपये इसका भुगतान करना होगा। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो इसी जगह रुकें। रमा के नाम से यहाँ पे कई होटल्स हैं, इनके 3, 4, 5 होटल्स हैं, जिसमें से आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। बाकी इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, 6 बेड हैं, तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। तो शाम के समय मंदाकिनी माता का दिव्य आरती देखना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे में आ जाए चित्रकूट के इस घाट पर। चारों तरफ से जो जल सैलाब से भरा हुआ है चित्रकूट का घाट, और ऐसे में दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ यहाँ गंगा मैया का दिव्य आरती भी किया जा रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। गंगा मैया का आरती मिस बिल्कुल नहीं करना है अगर आप चित्रकूट धाम आ रहे हो। तो इस प्रकार से मंदाकिनी माँ के दिव्य आरती के साथ अपने चित्रकूट यात्रा का विराम दीजिए, और सुबह से लेकर शाम तक का पूरा यात्रा किस प्रकार से रहा चित्रकूट धाम में वो मैंने आपको दिखाया। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हो, और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और
शेयर उनको कर दीजिएगा जो अपने परिवार के साथ या अपने मित्रों के साथ इस बार चित्रकूट धाम आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।